हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हमने एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हरियाणा में सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। तो आपके हो सकता है कि डाटा को भी चेंज ना करे, वो सेम टू सेम यहाँ से कॉपी कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या दिया है इसमें? 10%, 20% और 25% तीन क्रम से बट्टों के समतुल्य एक बट्टा है। ये हमने दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपके शॉर्ट्स में भी कराया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपको इन तीनों डिस्काउंट को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 20, 10, 30, 30 और 25, 55। आपका 55% हो गया ये। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको पेयर में मल्टीप्लाई करनी है। इसकी इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, इस टाइप से। तो कितनी हो जाएगी? यहाँ से 200 और ये 250 और यहाँ से आपका 500। कितना हो गया? यहाँ से 200 और ये आपका 200 और ये हो गया आपका 500, 500 और 200 700 और 700 और 250 हो गया 950। 950 को आपको किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है आपको 100 से। कितना हो गया? 9.5। फिर आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है इसमें? आपको ऐड करना है जो आपको दिए हुए हैं, इन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करके। 25 से ये और ये कितना हो जाएगा आपका? 5000। डिवाइड करना है किससे? 10,000 से। कितना आया आपका? 0.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? 46%। तो इनकी जो तीनों डिस्काउंट की एक सिंगल डिस्काउंट में हम वैल्यू पूछें तो कितनी होगी? 46%, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें? एक घन जिसके मुख्य विकर्ण का माप क्या है? 4√3 है। तो उसके आयतन पूछा है। अच्छा, घन का जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है √3a बराबर किसके होता है? 4√3 के होता है। तो यहाँ से √3 से √3 आपका कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए क्या आया? ए है 4। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है जो आपका घन घन है उसकी क्या है? क्यूब की साइड है ये। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 4 क्यूब। 4 क्यूब हो जाएगा आपका 64, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? इसका मतलब क्या दिया उसने? ये आपका सर्कल हो गया। 6 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, ये उसकी 6 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। और क्या दिया है? वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु। यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 8 है और उसकी रेडियस है 6। तो उसने क्या स्पर्श रेखा डाली है? मतलब ये टेंजेंट, ये आपकी। के बाद क्या पूछा है? उसने पूछा है यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई। मतलब मैंने ए मान लिया, ओ मान लिया, ये ए और ये आपका बी, इस टाइप से मान सकता हूं मैं। तो यहाँ से आपको ओ ए क्या हो जाएगा? ये यहाँ 90 पर टच करती है टेंजेंट को, क्या? रेडियस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ से निकाल सकते हो ओ ए का स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा आपका, ओ बी के स्क्वायर के। क्या निकालनी है आपको, ए बी निकालनी है। ओ ए कितना है आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका 36, 6 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओ बी। ओ बी कितना है आपका 8, ये कितना हो जाएगा 64। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, जब ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, इसमें से कितना बचा आपका 28, ये आ गया 28। तो ए बी कितना हो गया आपका, ए बी हो गया √28। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2√7 सेंटीमीटर, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। का ट्राई ये है दोस्तों, ए है ये आपका ए है, ये पॉइंट। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हो, एक वस्तु के मूल मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है, उसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मतलब क्या दिया उसमें, एक वस्तु के मूल मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है। मतलब एक वस्तु का मूल्य मैंने मान लिया 100 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो, उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है, तो नया मूल्य क्या हो गया आपका 90। अब 90 से उसमें कितने परसेंट की इंक्रीमेंट किया जाना चाहिए कि वो वापस तो हो जाए। तो क्या करना है, डिफरेंस कितने का है आपका 10, ये 10 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना है आपका नया प्राइस कितना है 90 × 100। ये एक जीरो से एक जीरो कितना बचा आपका 100/9। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका 11 1/9%। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 1/9%, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दी हुई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया है, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को सिरे से सिरे तक आपस में जोड़ दिया जाता है, इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है दोस्तों दो घन है, एक इस टाइप से ये घन है और एक आपका ये घन, इनके किनारों को जोड़ दिया गया है, ये इस टाइप से जोड़ दिया गया है। इन दोनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ए क्यूब बराबर कितना है 64। तो ए बराबर कितना हो गया 4। इसकी साइड आ चुकी है, साइड है घन की कितनी ए, ये 4, ये यहाँ 4, ये यहाँ 4, ये यहाँ 4, मतलब केवल इसकी लंबाई पर फर्क पड़ा है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई उसकी उतनी ही है। मतलब एल बराबर हो गया आपका 8, बी बराबर हो गया यहाँ से 4, और एच बराबर क्या हो गया 4। अब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, सरफेस एरिया पूछा है, तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होगा दोस्तों आपका। ये 8 चौक 32, ये 32 प्लस यहाँ से 16 प्लस फिर आपका 32, कितना हुआ यहाँ से ये 80, 32 32 64 और 16 80 और गुना 2, ये हो जाएगा आपका 2 × 80।
बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 30% बट्टे पर एक शर्ट खरीदता है और अंकित मूल्य के 12% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं मान सकता हूँ यहाँ पर जो एमआरपी है, आपका एमआरपी मैंने मान लिया, एमआरपी मैंने 100 मान लिया। उसने 30% बट्टे पर खरीदा, मतलब डिस्काउंट पर खरीदा, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि उसने 30% डिस्काउंट पर वो चीज खरीदे, तो जरूर उसे 70 की पड़ी होगी वो। और अंकित मूल्य के 12% लाभ पर, मतलब इसका 12% कितने पर बेच दी उसने, सेल कर दी, इसका 12% होता है आपका 12, मतलब 112 में बेच दी। मतलब क्या है इसका दोस्तों? 70 की चीज कितने में? 112 में सेल कर दी उसने, मतलब 42 रुपए का उसे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 42 का प्रॉफिट है, किस पर होगा? सीपी पर। सीपी कितना है आपका? 70 इंटू 100, कितना हो गया ये आपका? 6, तो 60%। तो जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य पर लाभ है आपका 60%। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु के एक ठोस टुकड़े से निर्मित एक घनाभ जिसकी विमाएं, मतलब साइड है 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो उसे पिघलाकर एक ठोस गोले में परिवर्तित किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है, तो गोले की त्रिज्या पूछी है उसने। तो क्या होगा, क्या होगी दोस्तों? यहाँ से जो आपका क्यूबॉइड है, घनाभ है, उसका जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? उस गोले के आयतन के बराबर। क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर किसके हो जाएगा आपका? 49, 33, ये इसके बराबर होगा दोस्तों। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, या 4 से ये आपका, 4 से ये 6, और पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई को लिख सकता हूँ दोस्तों 22/7, 22 और ये 7, इस टाइप से लिख सकता हूँ। 11 से ये 2 और 11 से ये 3, और ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका आर क्यूब। इधर जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसके फैक्टर करके, 7 गुना 7 गुना 3 गुना 3। अच्छा, ये 2 से ये 2 3 पे कट जाएगा, तो ये यहाँ से ये 3 और एक ये 7 जाएगा इधर। अब ये आ गया आपके आर क्यूब में, क्या होता है? आपको 3 का एक पेयर बनाना होता है। इसका मतलब आर कितनी आई, रेडियस कितनी आई आपकी? 21 सेंटीमीटर। एक 7 निकल के आएगा और एक 3 निकल के आएगा, तो क्या हो जाएगी आपकी रेडियस? 21 सेंटीमीटर। तो क्या पूछी है? अच्छा, त्रिज्या ही पूछी है, 21 सेंटीमीटर, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दी हुई। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक जरूर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से ये दिया हुआ है आपको, एक व्यक्ति 5 रुपए की 6 वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपए की 5 वस्तुएं बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? यहाँ से आपका सीपी और ये आपका एसपी, ये आपका
आर्टिकल और ये आपके रुपीज। क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल 6 रुपए में, सॉरी 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी हैं। रुपए कितने हैं आपके 5, और आर्टिकल कितने हैं 6। यहाँ आपके 5 आर्टिकल है, रुपए कितने हैं 5 आर्टिकल हैं, रुपए कितने हैं 6। आप ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते इसे, आपको क्या करना है, आपको इसमें आर्टिकल को बराबर करना है। यहाँ आर्टिकल बराबर कर लेते हैं तो कितना, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 6 से। तो यहाँ अगर 5 से तो इधर भी 5 से, और यहाँ 6 से तो यहाँ भी 6 से। ये हो गया आपका कितना 25, और ये हो गया आपका 36। आर्टिकल अब आपकी सेम है, मतलब 30 आर्टिकल 25 में उसने खरीदी और 30 आर्टिकल 36 में उसने सेल कर दी। तो यहाँ अब आपका आर्टिकल बराबर है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब 25 की खरीद कर उसने 36 में सेल कर दिया, कितने का प्रॉफिट है उसे, 11 का प्रॉफिट है। किस पर, 25 पर, इंटू 100। 25 से ये 4, ओवरऑल कितने का, उसे 44% का प्रॉफिट हुआ है, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है दोस्तों, क्या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या पूछा है इसमें, n पदों का योग है उसका 5, 5 इंटू 2 की पावर n-1। तो उसने क्या पूछा है, सार्व अनुपात, मतलब कॉमन रेशियो पूछा है उसने। कैसे निकाल सकते हो, सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सम का फॉर्मूला होता है आपका a r⁻n-1 अपॉन r-1, ये होता है। ये क्या दिया है आपको, ये दिया है, ये आपको 5 टू n-1 ये दिया है आपको। अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें दोस्तों, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं हम, a को 5 ले सकते हैं, और r की जगह क्या दिख रहा है आपको 2। तो यहाँ से r-1 अगर यहाँ पुट करके देखोगे, तो यहाँ अगर r मैंने इनमें से किसी में से भी पुट किया तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि r यहाँ 2 है और a आपका 5 है। अगर इस टाइप से नहीं, तो आपको क्या सीरीज माननी पड़ेगी, आप कुछ भी मान सकते हो। ए को मैंने यहाँ मुझे दिख रहा है 5, तो मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया 5, फिर मैंने ले लिया आपका 5, और फिर ले सकता हूँ मैं 5, 10, कॉमा, इस टाइप से रेशो सेम है इसका, सॉरी इस टाइप से 2, यहाँ भी 2, यहाँ आपका 40, इस टाइप से रेशियो आपका समान है। अब यहाँ से ये सीरीज इस टाइप से भी सीरीज ले सकते हैं हम। तो यहाँ से आपका आर आर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका ये है, एक वर्गाकार प्लॉट की भुजा 150 मीटर लंबी है, और प्लॉट के अंदर सभी भुजाओं की ओर 3.5 मीटर चौड़े एक रास्ते का निर्माण किया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल प्लॉट के अंदर किया जाता है, और उसकी आउटर साइड कितनी है दोस्तों, ये है आपकी ये 150, ये आपका 150। इसके अंदर कितना, 3.5 मीटर चौड़ा वो क्या है, रास्ता है। ये आपका ये, और ये इस टाइप से ये अंदर है, ये रास्ता है आपका। 3.5 वो यहाँ से है, और 3.5 आपका ये यहाँ से है, इस टाइप से।
यहाँ से 7 आपका, मतलब क्या, अगर मैं इस बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया घटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये जो आपका पाथ है वे है उसका एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 150 इंटू 150 माइनस ये बचा आपका 3.5 यहाँ से कटा, 3.5 यहाँ से कटा, तो कितना कट गया ओवरऑल 7 का, तो कितनी बची साइड 143 इंटू 143, ये बची दोस्तों आपकी साइड। तो यहाँ से अगर मैं इसका इस 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका 225, और यहाँ से इसका स्क्वायर निकालने की मैंने ट्रिक भी बताई थी, कैसे निकालते हैं, ये 150 के समथिंग है, मतलब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 3/2 इंटू क्या होगा आपका यहाँ से कितना कम है, ये कम है दोस्तों आपका 150 से, कितना कम है 7 कम है, आप इसमें से 7 घटाओ मतलब 136, 136 कितना हो गया आपका है 8, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 204, और यहाँ कितना कम है 7 कम है, 7 का स्क्वायर और लिख दो इसके पीछे, कितना हो गया ये, तो इसका जब हमने मल्टीप्लाई की तो क्या आया आपका 20449, तो यहाँ से पाथ का यहाँ यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए, अच्छा 2 में है यूनिट डिजिट पे 1, तो कितना हो गया, इसको घटा लेते हैं हम, ये आया आपका 22500 20449 51 आपका ये, और यहाँ से क्या बचा आपका 0 और यहाँ से 2051, ये जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो आपके पाथ का रास्ते का जो एरिया होगा वो क्या होगा 2051 मीटर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, क्या एक कोण का माप है जो कि उसके संपूरक कोण का 4 गुना है। आपका जो संपूरक मतलब सप्लीमेंट एंगल कितने का होता है, सप्लीमेंट होता है दोस्तों आपका 180, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपका 90। तो आपका जो एक कोण का माप जो कि उसके संपूरक कोण, उसके सप्लीमेंट एंगल का कितना है 4 गुना, उसकी वैल्यू पूछी है, तो क्या होगी आपका, एक मैंने मान लिया x और एक कितना हो गया आपका 4x, यही होगा आपका, मैंने मान लिया इसे, ये हो गया आपका 5x, 5x किसके बराबर है 180 के, x कितना हो गया आपका 36, किसकी वैल्यू पूछी है, एक कोण का माप जो कि उसके संपूरक कोण का 4 गुना है, उसके संपूरक कोण का 4 गुना है, उसकी वैल्यू पूछी है, तो क्या होगी आपकी दोस्तों 144, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है दोस्तों, इसमें दिया है आपको, एक कार्य को ए व बी मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में और सी और ए उसे 20 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है आपका, ए प्लस बी कर रहा है दोस्तों 12 दिन में, और आपका बी प्लस सी कर रहा है दोस्तों आपका 15 दिन में, और सी प्लस ए ये कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है आपका 20 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 दोस्तों, इनका एलसीएम 60, यहाँ से ये 5, ये 4 इसे डिवाइड करेंगे, 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3, ये आया आपका 9, 9 9 कब आया जब आपका 2a 2b प्लस 2c है, तो क्या आया आपका, सॉरी 12,
ये आपका 12 है, तो आपका 12 आया है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? ये होगी आपकी 6 आधी हो जाएगी, क्योंकि इसमें डबल डबल है, 2a 2b और 2c। यहाँ से क्या पूछा है? यहाँ से पूछा है आपको तो ए अकेला कितने दिन में उस कार्य को करेगा। देखो बी और सी कितना है? 4। बी और सी जब यहाँ 4 हैं तो ए कितना हो गया? यहाँ से 2। काम किससे कराना है? ए से। टोटल काम कितना है? 60 कराना ए से है, तो कितने दिन में कर देगा ए उसे? 30 दिन में। 30 दिन, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दी हुई। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको ये दिया हुआ है दोस्तों, एक अर्धवृत्त जिसकी जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है के अंतर्गत बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये दिया है दोस्तों आपको। ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ से सबसे बड़ा, तो यहाँ से सबसे बड़ी साइड आपकी ये हो जाएगी, आपकी ये रेडियस दिया उसे आर, ये आपका 90 बनाएगा, और ये भी कितनी हो जाएगी आपकी? आर। मैंने ऊपर से परपेंडिकुलर डाला इस पर, ये क्या हो जाएगी आपकी? ये भी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये उसकी रेडियस, ये आर हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है उसकी? आर, और बेस कितना है उसका? 2r। आर 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो उसका एरिया क्या बचा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। क्या होगा दोस्तों? समचतुर्भुज दिया है आपको, ये हो गया आपका, ये समचतुर्भुज आपका, इसका एक विकर्ण कितना है? 24 सेंटीमीटर। मैंने कल भी बताया था, ये 90 पर और इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये 12 और ये 12, ये 10 है, तो ये आपका 5 और ये आपका 5। अब इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। 5 12 13 आपकी ट्रिपलेट है, ये 13 और साइड भी बराबर होती है, मैंने कल भी बताया था। अब उसका परिमाप पूछा है, कितना हो जाएगा? 52 सेंटीमीटर, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें? संख्याएं 14 17 34 और 42 में से प्रत्येक से वह न्यूनतम संख्या घटाने पर शेष बची संख्याएं आपस में समानुपातिक बन जाती हैं, तो वह संख्या क्या है? ये दोस्तों, या तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, या फिर एक मेथड है जो मैंने शॉर्ट्स में भी बताया हुआ है आपको, उसको अप्लाई करते हैं इस पर। ये दिया है आपको, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14 की 42 के साथ, और 17 की इसके 34 के साथ। इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है बस। 42 इंटू 17 माइनस 34 इंटू 17, सॉरी ये 14 होगा, 14 और 34 इंटू 17 ये हो जाएगा आपका। और यहाँ से क्या बचेगा? इन दोनों का एडिशन कितना हो गया आपका? 56 माइनस, और इन दोनों का कितना हो गया आपका? 51। ये लेना है बस आपको।
यहाँ से ये कितना बचा, यहाँ से बच गया आपका 14 चौका 56 और 28 588। ये आपका 588 माइनस 17 चौके 68 और 17 तिया 51 578 आपका। और ये बचा आपका क्या, यहाँ से 56 माइनस 51, ये बचा आपका 5। तो यहाँ से आया आपका 10, ये बचा आपका 10 और डिवाइड 5 मतलब 2। वो नंबर कौन सा है, अगर इन सभी में से आप दो घटा देते हो तो ये नंबर क्या समानुपात में हो जाएंगे। यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको ये दिया हुआ है, बहुपद है आपके पास 2x की क्यू प्लस पी प्लस 2x प्लस पी माइनस 2। इससे हमें x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं और x प्लस 1 से जब डिवाइड करते हैं तो इनके जो शेषफल होते हैं उनको जब ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर हैं, वो 0 के बराबर हैं। तो उसने p का मान पूछा है। या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑप्शन को रखो या फिर इसे डिवाइड करके देखना है। कैसे कैसे करना है, सबसे पहले ये हो गया आपका x-2 से हमें डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, 2x³ प्लस p प्लस 2 प्लस इंटू एक्स प्लस p माइनस 2, इसको डिवाइड करना है हमें। तो इसके बाद जो यहाँ रिमाइंडर आएगा और एक और नंबर जो आपका ये x प्लस 1 से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा। पहले इससे करके देखते हैं कि इससे रिमाइंडर आपका बचता क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से हम 2x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें। यहाँ से 2x की मल्टीप्लाई की तो कितना बना, यहाँ से 2x की क्यूब, यहाँ से इसके साथ की तो -4x, ये बना आपका। यहाँ से माइनस और ये आपका प्लस, ये आपका कट गया। क्या बचा यहाँ आपका p प्लस 2x और यहाँ बचा आपका 4x। ये अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से बचा आपका p प्लस 6 इंटू एक्स, यही बचा। प्लस ऊपर से आ जाएगा वो आपका p माइनस 2, यही बचेगा आपका। फिर क्या करना है, सॉरी एक्स स्क्वायर से दो, ये आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो गया ये 4x² और ये हो गया आपका प्लस p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ये ऊपर से ये आ जाएगा p माइनस 2, ये बचा आपका। फिर क्या करना है आपको, अब इसको 0 करना है, मतलब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 4x से। ये आ गया आपका प्लस 4x। जब मैंने यहाँ 4x की मल्टीप्लाई की तो यहाँ से क्या आया आपका 4x² प्लस ये हो गया आपका यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका -8x प्लस यहाँ आ गया आपका ये आया आपका, ये आया आपका। साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये आपका कट गया। बचा क्या आपका ये p प्लस 2x और ये 8x। यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ तो क्या बचा आपका p प्लस ये 10 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस p माइनस 2, ये बचा आपका। फिर हमें कितने से, अगर मैं इसमें p प्लस 10 से करता हूँ, इसे मैंने दे दिया p प्लस 10 से, तो यहाँ ये हो गया p प्लस 10x प्लस, फिर मुझे इसमें की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें 2, यहाँ 2 इंटू
पी प्लस 10, ये आपका साइन आ जाएगा आपका माइनस का। ये हो गया दोस्तों आपका, यहाँ से ये माइनस और ये आपका प्लस, ये आपका कट गया। यहाँ से क्या बचा आपका, ये बचा आपका ओवरऑल क्या बचा रिमाइंडर, पी -2 प्लस 2p प्लस सॉरी -20, ये बचा। तो यहाँ से ये यहाँ से -20, तो यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से बचा आपका 3p -22, ये बचा आपका, यही बचेगा दोस्तों। ये यहाँ से -2, अच्छा ये -2 है, और ये बचेगा आपका प्लस का, सॉरी ये प्लस, तो ये +18 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये प्लस बचेगा ना। तो यहाँ से हो गया आपका +8, आपका ओवरऑल ये बचा। आपका रिमाइंडर आ चुका है ये, मतलब 3p + 18, जब हमने x -2 से इसे डिवाइड किया तो बचा क्या आपका 3p + 18, 3p + 18। तो हमें अब रिमाइंडर चाहिए तो हम इसको हटा सकते हैं, हमारे पास निकल के आया ये 3p + 18। अब एक बार उससे और डिवाइड करके देख लेते हैं इसे। अब इसे हम x + 1 से और डिवाइड करके देख लेते हैं। x की क्यूब प्लस, ये हम इसे x + 1 से और डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार इसे, क्या होगा। यहाँ से क्या कर देंगे हम, यहाँ से होगा आपका x, यहाँ से 2x² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2x², तो कितना हो गया यहाँ से 2x³ प्लस यहाँ से 2x², ये बनेगा आपका। यहाँ से माइनस, ये माइनस, ये कट गया आपका, ये क्या बना आपका -2x² प्लस p + 2x, और ऊपर से आपका ये आ जाएगा +p - 2। यहाँ से अब किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, -2x से करनी है, -2x। तो यहाँ से जब मैंने -2x से की तो ये बना -2x² प्लस इसकी इसके साथ, तो ये बना आपका -2x। ये बना आपका -2x, ये मैंने घटाया यहाँ से, ये प्लस, ये प्लस, ये कट गया आपका। यहाँ से बचा आपका 2x, मैंने इसे देखा यहाँ से x यहाँ से कॉमन ले लिया, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, p + 4 बचेगा यहाँ, p + 4 × x प्लस p -2, ये होगा दोस्तों आपका। अब यहाँ में p -4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ, तो यहाँ मैंने कर दिया आपका प्लस p + 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आया आपका p + 4x प्लस आएगा यहाँ पर आपका, क्या आ जाएगा आपका p + 4, आपका ये निकल के आया, ये माइनस, ये कट गया आपका। यहाँ क्या बचा आपका p -2, यहाँ से रिमाइंडर ओवरऑल क्या बचेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका p -2 p -4, ये बचा आपका, p से p कट गया, ओवरऑल रिमाइंडर क्या बचा यहाँ से -6, ये आया आपका -6। इसे सॉल्व करने के बाद, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आया -6, यहाँ से इन दोनों को ऐड करने के बाद, उस रिमाइंडर को -6 को और इस रिमाइंडर को ऐड करने के बाद इनका सम क्या है 0। चलो रखते हैं दोस्तों, इसको हटाता हूं मैं। ये मैंने हटा दिया, यहाँ से बचा आपका -6। अब मुझे 3p + 18, 3p + 18 और -6 इसे ऐड करने पर क्या मिल रहा है 0। तो यहाँ से अब इसे सोल्व कर सकते हैं, क्या बचा आपका 3p = 3p + 12 बराबर क्या 0, p बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ -12/3 कितना आया
-4 मतलब पी की वैल्यू आपकी क्या आई -4 जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दी हुई है। तो ये थे दोस्तों आज जो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट जानकारी वहाँ टाइम टू टाइम डाल दी जाती है, जिससे कि आपकी कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और वहाँ एग्ज़ाम से रिलेवेंट डाटा ही दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे कि नोट्स हों आपके, तो और क्विज हों टाइम टू टाइम। तो इसलिए उसके साथ ज़रूर जुड़े दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।